हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 11th जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाने वाला हूं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यही इनइक्वालिटीज़ आपको आगे जो भी इनइक्वालिटीज़ आप पढ़ेंगे वो आपको फाउंडेशन क्रिएट करेगा। यही इनइक्वालिटीज़ आपके आगे के सारे इनइक्वालिटीज़ में, जैसे मान के चलिए कोई भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ हो गई या एक्सपोनेंशियल हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो ये जो हम लोग फाउंडेशन हम लोग जो यहाँ से सीखेंगे, यही फाउंडेशन आपको हर एक जगह जो है वो यूज में आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इनइक्वालिटीज। हेडिंग लगा लीजिए इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज। तो ये इनइक्वालिटीज क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे 2 साल काम आएगा। आप पूरे 2 साल जो है यदि इनको यदि आप अच्छी तरह से नहीं सीखेंगे तो ये आपको परेशान करेगा। तो इसलिए आप इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना 100% दे करके आप इस टॉपिक को जो है वो अच्छे से जो है कंप्लीट कीजिए। मैं आपका इसमें पूरा सहयोग करूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये मान लीजिए कि ए एंड बी कोई दो नंबर है या ए एंड बी कोई दो क्वांटिटी है। तो इस ए एंड बी के बीच में कितने टाइप के रिलेशनशिप या कितने टाइप के रिश्ते जो हैं हम इसमें बना सकते हैं, कितने टाइप के रिलेशनशिप इससे हम बना सकते हैं। या तो हम ये बोल सकते हैं कि ए या तो ग्रेटर देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल्स टू बी होगा। इस 3 टाइप के रिलेशनशिप जो हैं हम इससे बना सकते हैं। क्या कि ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी हो सकता है, या ए इक्वल्स टू बी हो सकता है। अच्छा, यदि हम इन दोनों को, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल्स टू को यदि मिला करके कंबाइंड करके यदि कोई रिलेशनशिप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। मुझे नहीं पता कि ए जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है, नहीं पता, तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी का एक रिलेशनशिप बन सकता है और एक ए लेस देन इक्वल्स टू बी का रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है, ये 3 तो मान के चलिए हमारा फंडामेंटल हो गया और 2 मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके बना दिया। ठीक है, तो ये 5 तरह के रिलेशनशिप जो है ये पॉसिबल हैं। ए एंड बी यदि 2 क्वांटिटी है तो उसके बीच में ये 5 तरह के रिलेशनशिप पॉसिबल है। इसमें से जो ए इक्वल्स टू बी है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी, क्योंकि ये इक्वल है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। ठीक है, बाकी जो बच गए आपके पास 4, इसी को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो मैं इस इनइक्वालिटी से आपको इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले जो है कुछ ब्रैकेट नोटेशन के बारे में बताना चाहूंगा। जो ब्रैकेट नोटेशन इस इनइक्वालिटी को लिखने में, इस इनइक्वालिटी से इंटरवल जो बनेगा उस इंटरवल को लिखने में वो हमारे मदद करेगा। तो उससे पहले हम लोग एक हेडिंग लगा लेते हैं, ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन फॉर राइटिंग इंटरवल। ब्रैकेट नोटेशन फॉर राइटिंग इंटरवल। ठीक है,
हमारे पास जो ब्रैकेट जो हम लोग यूज करते हैं और हमने देखा भी है पहले, वो ये ब्रैकेट है। इसको एक इस तरह का ब्रैकेट हम देखे होंगे, और एक जो है इस टाइप का, और एक जो है इस टाइप का। ठीक है, ये 3 तरह के ब्रैकेट तो हम लोग जो है मतलब देखे ही होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये जो है इसका नाम है राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका नाम है कर्ली ब्रैकेट। इसका नाम है कर्ली ब्रैकेट। मतलब जो ब्रैकेट है वो मेनली 3 तरह के होते हैं, जिसमें से इस शेप का जो आपको दिखेगा वो आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, और इस तरह का दिखेगा वो हो गया आपका ओपन ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, और इस शेप का दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस ब्रैकेट का क्या यूज है, इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरवल को लिखने के लिए। ठीक है, तो आगे मान लीजिए कि ये आपको दे रहा है कि भाई ये x बिलोंग्स टू, ये क्लोज ब्रैकेट मैंने लिया a कामा b, x बिलोंग्स टू a क्लोज ब्रैकेट a कामा b। इसका क्या मतलब हुआ? डेट इज x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, और x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू b है। x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है और लेस देन इक्वल्स टू b है। मीन्स ये क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ये जो इंटरवल इसने शो किया है, ये x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, लेकिन x जो है वो a के बराबर भी है और b के बराबर भी है, a के बराबर भी है और b के बराबर भी है। कहने का मतलब है कि ये a और b जो इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर में जो ये दो क्वांटिटी है, ये जो दो क्वांटिटी है ब्रैकेट के अंदर में, इसकी जो बाउंड्री वैल्यू इसको हम बोल सकते हैं, ये जो बाउंड्री वैल्यू है a और b, ये बाउंड्री वैल्यू भी इसमें इंक्लूड होता है। क्लोज ब्रैकेट का सीधा मतलब है कि a और b की जो जो वैल्यू है, a और b के बीच की जितनी वैल्यू है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो इसकी बाउंड्री की वैल्यू है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो यही इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a कामा b, दैट इज a ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। ठीक है, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, ऐसे मतलब लिख लीजिए x belongs to closed interval a to b, that is a x greater than equals to a and less than equals to b। यदि हम इसको नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करें, नंबर लाइन पे कैसे इसको हम शो कर सकते हैं, तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए ये हमारा नंबर लाइन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बीच में कहीं पे a होगा, कहीं पर b होगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे a है और यहाँ पर b है। ठीक है, मैंने बना दिया a से b, लेकिन देखिए कि x जो है वो a के इक्वल्स टू b है, तो हमको a के जो इस वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए हमको यहाँ पर डार्क करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने डार्क कर दिया। ठीक है, और
बी को इंक्लूड करने के, उसकी बाउंड्री की वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया। मीन्स जैसे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ए और बी को इंक्लूड कराने के लिए ए और बी को हमको डार्क करना पड़ेगा। ये इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरे ब्रैकेट की बात करता हूं। जैसे ये बोल रहे हैं, जैसे मान के चल आपको दिया रहे कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन, सॉरी, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, इक्वल टू का साइन इसमें नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि x उसी वैल्यू को लेगा जो a से बड़ा है और b से छोटा है। इसमें जो बाउंड्री की वैल्यू होगी, जो a और b की बाउंड्री की वैल्यू जो होगी, उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसमें a और b इंक्लूड था, इसमें a और b को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो मतलब हुआ कि x जो है वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसको यदि मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए फिर से हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। हमारा नंबर लाइन कहां से कहां तक होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसमें इसके बीच में कहीं पर a आएगा, कहीं पर b आएगा। तो ये बन गया। बस यहां पर क्या किया, मेरा सर्किल जो है वो डार्क नहीं है, हमारा ओपन सर्किल है और ये ए से बी के बीच में, मीन्स ए और बी को ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा वाला जो है वो है x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट a कामा b। x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट a कामा b का क्या मतलब हुआ कि या तो x a है या तो x b है। मीन्स मैं इसको बोल सकता हूं दैट इज x बराबर a और x बराबर b। ये कोई इंटरवल हमको नहीं बता रहा है, ये जो है ये पर्टिकुलर वैल्यू को हमको बता रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यू को हमको शो कर रहा है। मीन्स या तो x बराबर a है और या x बराबर b है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं? इंटरवल को शो करने के लिए। इन दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं? इंटरवल को लिखने के लिए, इंटरवल को शो करने के लिए करते हैं। जब भी हमको पर्टिकुलर वैल्यू की बात करनी होगी, जब भी हमको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे 1 को हमको बताना होगा, 2 को बताना होगा, तो हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। करली ब्रैकेट में हम कितनी भी क्वांटिटी दे सकते हैं। जैसे मानकर चलिए मैं यहीं पर आपको बता दूं कि x बिलोंग्स टू, यदि ऐसा रहे 1 2 3, तो ये इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 और x बराबर 2 और x बराबर 3। मीन्स इसके अंदर कितनी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू को दिखाएगा, या तो x बराबर 1 होगा, या x बराबर 2 होगा, और या x बराबर 3 होगा। यदि इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, इसको यदि नंबर लाइन पे दिखाएं, ये x बराबर 1 2 3 को हम लोग दिखा लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा 1 2 3। मीन्स x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। मीन्स या तो x1 है, या तो x2 है, या तो x3 है। मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू है, या तो x1 है, या तो x2 है, और या तो x3 है। इसके बीच की क्या वैल्यू है, इसके बीच की क्या वैल्यू है, उससे इस इंटरवल, इस ब्रैकेट को मतलब नहीं है। ये केवल पर्टिकुलर वैल्यू को लेगा, x बराबर या तो 1 या तो 2 या तो 3 या कोई भी नंबर, कितनी भी क्वांटिटी इसमें आप जो है ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है शुरू का क्वांटिटी लिखते हैं और लास्ट की क्वांटिटी लिखते हैं, मतलब दो ही एंट्री इसमें डालते हैं। इसमें भी हम 2 ही एंट्री डालते हैं और उसके बीच की सारे इंटरवल को हम लोग इसको इस माध्यम से शो करते हैं। लेकिन इसके अंदर आप कितनी भी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और ये वैल्यू कौन सा लेगा? पर्टिकुलर वैल्यू को ही केवल शो करेगा। तो हम इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं for writing
interval, for writing interval for particular value, ठीक है। इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। जो हम 3 ब्रैकेट हम लोग लिखे थे, उस ब्रैकेट का हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको इंटरवल के रूप में हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। एक्स ए टू बी है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल ए टू बी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, और यदि करली ब्रैकेट ए टू बी है तो उसको कैसे लिखेंगे। उसका एग्जांपल भी मैंने दिया कि आपको 1 2 3 रहेगा तो मीन्स x बराबर 1 है या x बराबर 2 है या x बराबर 3 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि देखिए, जो मेरे पास क्लोज ब्रैकेट है और जो मेरे पास ओपन ब्रैकेट है, क्या उसको मिला करके ब्रैकेट, उसको मिला करके उसको कंबाइन करके कुछ ब्रैकेट बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। क्यों कि देखिए, जैसे आपको कहीं पर भी ऐसा, मैं ऐसा कर दूं, x बिलोंग्स टू, ऐसा कर देता हूं, ठीक है। यहां पर क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूं a टू b, और यहां पर मैं ओपन ब्रैकेट लगा लेता हूं। मीन्स मैंने ओपन ब्रैकेट का इस साइड का ले लिया और क्लोज ब्रैकेट का मैंने इस साइड का, क्लोज ब्रैकेट जो मैंने इस साइड ले लिया, मतलब उसके कॉम्बिनेशन से बनाया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज x, क्लोज इंटरवल कहां पे है, a पे है, तो यहां पर हमको इक्वल टू 10 लगाना पड़ेगा। x लेस देन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन b। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a एंड ओपन इंटरवल b, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी क्लोज ब्रैकेट है उसको, उसकी उस बाउंड्री की वैल्यू को हम इंक्लूड कर लिए हैं x में, और जहां पर ओपन इंटरवल है वहां की जो वैल्यू, बाउंड्री की वैल्यू है वो x में इंक्लूड नहीं होगा। यदि इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएं, इसको यदि हम नंबर लाइन पे दिखाएं तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। नंबर लाइन हमारा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, दैट इज a, दैट इज b, एंड x पे, ऑन द x देयर इज डार्क सर्कल, और x पर, b पर ओपन इंटरवल, और उसके बाद जो है हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। इस तरह से हमको नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर और दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बस इसको उल्टा कर देंगे। कैसे, x बिलोंग्स टू, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, a ओपन इंटरवल एंड यहां पर डाल दूं क्लोज इंटरवल, ये कैसे होगा, दैट इज x ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। उसका जस्ट उल्टा हो गया। यहां पर b पर ओपन इंटरवल था, मैंने यहां पर b पर क्लोज इंटरवल कर दिया। तो जहां पर भी ये इंटरवल, ये साइन आपको दिख जाए, वहां पर इक्वल टू का साइन आएगा, कि मतलब उसकी बाउंड्री की वैल्यू को हमको x के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको यदि नंबर लाइन पे दिखाएं, इसको यदि नंबर लाइन पे हम दिखाएं तो ये हो गया a, ये हो गया b। a पे क्या है, ओपन इंटरवल, मैं बड़ा सर्कल बना देता हूं ओपन इंटरवल पे, और b पर क्या है, क्लोज इंटरवल, इस पर क्लोज कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी नंबर लाइन पे। ये हो गया इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। तो आपको जो है ये पूरी तरीके से ब्रैकेट नोटेशन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट नोटेशन के बाद जो है हम लोग इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी की, कुछ इनइक्वालिटीज जो आपको मतलब उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, लेकिन कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जितना हमारे काम का होगा। और बाकी जो कुछ फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है वो जब वहाँ पर बताया जाएगा आगे फंक्शन चैप्टर में, तब वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन जितने काम का हम यहाँ पर होगा उतनी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी के जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब मान के चलिए मेरे पास 2 से अधिक इंटरवल आ जाए, 2 से अधिक इंटरवल आ जाए, तो हम उसको कंबाइन कैसे करेंगे।
दो से अधिक इंटरवल को कंबाइन कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए जो है to combine the more than one interval we are using union, we are using union। हम लोग जो है यूनियन साइन का यूज करते हैं। हम लोगों ने सेट में पहले भी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हमको दो सेट को जब कंबाइन करना होता था तो हम लोग यूनियन साइन का यूज करते थे। उसी यूनियन साइन का हम लोग जो है यूज करेंगे दो इंटरवल को ऐड करने के लिए, ये कंबाइन करने के लिए। इस यूनियन को हम लोग जो है इसको हिंदी में हम लोग या बोलते हैं, है ना, या तो ये मतलब या, और इसको अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे मानकर चलिए हमको ये दिया रहे कि x बिलोंग्स टू 1 2 3, उसके बाद हमको कोई और दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 2 2 3 4। ठीक है, इसको यदि हम कंबाइन करें, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यदि इसको हम कंबाइन करें का मतलब क्या, यूनियन साइन। यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, यूनियन साइन। ठीक है, यूनियन साइन लगा दिए। तो इसको यदि हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कर दिए, ये क्या हो गया 1 2 3, उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 3 4, मतलब जो भी जितने भी एंट्री हैं सबको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जो भी मतलब जितने भी हैं उसको इस तरह से हम लोग कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि यूनियन साइन का हम लोग यूज करते हैं, यूनियन ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं दो इंटरवल को कंबाइन करने के लिए। अब आते हैं हम लोग जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं उसको यदि सॉल्व करने से पहले, जो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज की। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है वो। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता होगा, लेकिन कुछ कुछ जो हम यूज का है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी जो है, जैसे मानकर चलो ये कहता है कि जैसे कोई इनइक्वालिटी है, आपने उसको क्या किया, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो उस इनइक्वालिटी की साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। मीन्स यदि आप उसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिमेन सेम रहेगा। यदि आप उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। वही इसको यहाँ पर है, यहाँ पर उसको नोट कर लेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी 1, when we multiplied or divide inequality by a positive quantity inequality sign remains same।
sign remain same, but if we multiplied or divide by a negative quantity, sign gets reversed। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान के चलिए आपका इनइक्वालिटी क्या है, a ग्रेटर देन b, आपने इसको क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, m से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, m से आपने मल्टीप्लाई किया, और m यदि पॉजिटिव नंबर है, मीन्स m यदि ग्रेटर देन 0 है, तो इस इनइक्वालिटी के साइन जो है, जो जैसा है पहले वैसा ही होगा। लेकिन यदि आपने m लेस देन इक्वल उसको मल्टीप्लाई किया, m जो है वो लेस देन 0 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स ये हो जाएगा a लेस देन b। यदि आपने इसको m से मल्टीप्लाई किया और m जो है वो लेस देन 0 है, ये पहला प्रॉपर्टी है। मतलब ये जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2 है, मैंने इसको क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, कितना हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको जो है वो -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4। लेकिन यहां पर जो साइन आएगा, वो उलट के आएगा, मीन्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि जब भी आप पॉजिटिव नंबर से यदि आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसका साइन जो है सेम रहेगा। यदि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, जैसा ऐसा था तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी सेकंड कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से मतलब आप लोग सुनिएगा। कहता है कि यदि दोनों साइड जो है इनइक्वालिटी का साइन यदि पॉजिटिव है, दोनों साइड यदि इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव है तो आप उस पे जो है वो निगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर रेज कर सकते हैं, आप उस पर निगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर रेज कर सकते हैं। यदि दोनों साइड ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों साइड पॉजिटिव होना ही चाहिए। यदि दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप उस पर निगेटिव या पॉजिटिव पावर रेज कर सकते हैं। यदि आप उस पर पॉजिटिव पावर रेज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा जैसा पहले था। यदि उसके आप निगेटिव पावर रेज करेंगे, मीन्स निगेटिव पावर का रेज करने का मतलब क्या, रेसिप्रोकल, आपने उस पर क्या किया, इनइक्वालिटी पे माइनस साइन यदि चढ़ाया, -1 साइन यदि आप चढ़ाएंगे दोनों पे तो क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 1/a 1/b हो जाएगा। तो जैसे ही आप इनइक्वालिटी पे नेगेटिव साइन चढ़ाएंगे तो रेसिप्रोकल जो होगा, रेसिप्रोकल होने के बाद उसका साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। बस ये कहानी है दोनों प्रॉपर्टी में, पॉजिटिव वाला में और इसमें। तो मैं यही लिख देता हूं, when both side the inequality, when both side the inequality positive and
we raised positive power then inequality sign remains same. प्रॉपर्टी थर्ड कहता है if both side positive and we raised a negative power, means reciprocal inequality sign gets reversed. ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि यहां पर, ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। मैंने इस पर पॉजिटिव पावर रेज किया, एम जो है हमारा पॉजिटिव पावर है और इसने हमारा पॉजिटिव पावर है, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, एम ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन जैसे मान कर चलिए ए ग्रेटर देन बी है, इसका रेसिप्रोकल लिए मतलब निगेटिव पावर इस पर रेज किए, मतलब क्या, ए पे पावर -1 हुआ और बी पे पावर -1 हुआ किए। और यदि हम इसको कैसे लिखेंगे, हम 1/a, इसको क्या लिखेंगे 1/b। ठीक है, तो जैसे ही मतलब इस पर निगेटिव पावर रेज किए तो इनइक्वालिटी का साइन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान करने वाली प्रॉपर्टी है कि जब भी निगेटिव पावर यदि हम उस पर रेज करेंगे तब उसका साइन उल्टा हो जाएगा। एक बात आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बार बार बोल रहा हूं कि ये ऑपरेशन हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं कि जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, मैं इसको रेट वो कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, व्हेन बोथ साइड पॉजिटिव, if both side positive, the inequality positive, in both side positive, तब जाकर के हम चाहे नेगेटिव पावर हो चाहे पॉजिटिव पावर हो, कुछ भी रेज करना हो तभी रेज कर सकते हैं जब दोनों साइड क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, अब ऐसा लगता है कि हम लोगों का टाइम आ गया है कि हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे वहां पे पहुंच सकते हैं अब, क्योंकि हमने ब्रैकेट नोटेशन पढ़ लिया, इनइक्वालिटी के बारे में जान लिया, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया। अब आइए हम लोग चलते हैं सॉल्विंग इनइक्वालिटी। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये जो है मतलब एक मेथड है, एक बिल्कुल ही प्रॉपर एवं सेट मेथड है। आप इसको जो है चाहे जो भी करें, इसमें आप दिमाग इसमें लगा ही नहीं सकते, इसमें दिमाग लगाना मतलब बिल्कुल वर्जित है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। एक प्रॉपर सेट मेथड है, सात इसके स्टेप हैं, उस स्टेप को बस आपको
फॉलो करते जाना है। उस स्टेप को आप फॉलो करते जाएंगे तो आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसके स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को आपको समझना है और उसी तरह से उसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो हम सारे स्टेप को बताने के लिए एक क्वेश्चंस ले लेता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस में, एक मिनट, हाँ, वो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। ये क्वेश्चन है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक इस टाइप का यदि क्वेश्चन का स्टेप से हम यदि सॉल्व कर लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस पे हम अब इसके बाद हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट कहता है ब्रिंग all the term one side and make inequality less than equals to 0 or less than 0 or greater than 0 or less than equals to 0 और greater than equals to 0। ठीक है, कहता है bring all the term on one side and make inequality less than 0 या greater than 0 या less than equals to 0 और greater than equals to 0। ठीक है, अब देखिए इस साइड क्या है, एक टर्म है, मैं इसको इस साइड ले आता हूं। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइए। 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, इसको इस साइड ले आइए, -1 लेस देन 0। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक सबकी गाड़ी पहुंच गई है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में मैं लिख रहा हूं कंबाइन ऑल द टर्म and make single term in the form of numerator by denominator, in the form of numerator by denominator। ठीक है, कह रहा है कि कंबाइन ऑल द टर्म एंड मेक सिंगल टर्म इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, हम इसको कंबाइन करते हैं। अब इसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम ले देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबको पता है 1 प्लस एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस एक्स यदि करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स, उसके बाद ये आ जाएगा -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है।
1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, हेल्प कीजिए मेरा इसमें। ये आ गया आपको 4 माइनस 4x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5 प्लस एक्स, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद इसको एक्स वाले टर्म को लिख देते हैं माइनस 4 प्लस 2x मीन्स माइनस 2x। ठीक है, 4 to 6 माइनस हो गया प्लस 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ये हो गया हमारा एक सिंगल टर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। आ गया, एक सिंगल टर्म में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या कहता है, थर्ड स्टेप में क्या कहता है, फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैक्सिमम टू लीनियर और क्वाड्रेटिक लीनियर और क्वाड्रेटिक